जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज यहाँ पे इसलिए उपस्थित हूँ कि महाबोधि विहार की जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, जो मैं लड़ रहा हूँ अपने समाज की तरफ से, ये मैं आप सब लोग को समझाना चाहता हूँ, ये तारीख के साथ और ईयर के साथ। ऐसा है, 6th सेंचुरी ईस्वी सन पूर्व सिद्धार्थ प्रिंस, इन्होंने जो ध्यान साधना की थी बौद्ध गया में, उनको वहां पे निर्वाण प्राप्त हुआ, वो एनलाइटमेंट मिली। और वो जो बौद्ध ट्री था, बुद्ध ट्री था, वो बौद्ध गया में अभी भी है। वहीं पे 3rd सेंचुरी ईस्वी सन पूर्व सम्राट अशोक ने एक मंदिर बनाया था, जो आज के तारीख में महाबोधि विहार कहलाया जाता है। उसे 1st सेंचुरी ईस्वी सन पूर्व उसका रिनोवेशन हुआ था और अभी भी चल रहा है। 7th सेंचुरी में हिंदू राजाओं ने इसको ध्यान नहीं दिया और उसका ह्रास होते ही चला गया। 16th सेंचुरी आफ्टर ईस्वी सन, हिंदू एक आया वहां पे और उसने अपना एक मठ बनाया, वही महाबोधि विहार के बाजू में। और 1895, एक तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन एक भंते अंगारिका धर्मपदा, ये सिलोन से आए थे और इन्होंने वहां पे बुद्ध धर्म की पूजा करने की कोशिश की। उन पे ये हिंदुओं ने हमला किया। ये केस कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंचा और कलकत्ता हाईकोर्ट ने 1895 में जजमेंट दिया कि ये जगह बुद्धों की है और ये महाबोधि विहार है, महाबोधि टेम्पल है। उसके बाद में 1922 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई, जब बौद्धों ने मांग रखी कि ये बुद्ध टेम्पल हमको दिया जाए, तो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जी ने हमारे समाज के लोगों को आश्वासित किया कि हमको जल्दी आजादी मिलेगी और हमको ये बुद्ध विहार, बुद्ध मंदिर हमको हस्तांतरित किया जाएगा। लेकिन जब सच में आजादी मिली 1947 में, तब हमारे साथ में धोखा हुआ। यही जो कमिटी बनाई गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लीडरशिप में, इन्होंने धोखा किया और इन्होंने ये जो कानून है 1949 ये लाया हुआ है। और ये कानून में ऐसा प्रावधान है कि 4 हिंदू रहेंगे, 4 बुद्धिस्ट रहेंगे और उनका हिंदू का जो मंत है वो हेड रहेगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक ऑफिशियल चेयरमैन रहेगा। इसकी वजह से होता यूं है कि जो मेन बुद्ध, जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है वो अंदर है, उसके बाहर इन्होंने एक शिवलिंग रखा हुआ है। वहां पे इन्होंने ऐसा कहा है कि बुद्ध गया में अगर कोई पिंड दान करेगा तो उसको मोक्ष मिलता है। वहां पे भीड़ लगी हुई रहती है और जो हमारा मंदिर है, जो मेन हमारी मूर्ति है, उसको इग्नोर किया जाता है। इसके लिए हमारे समाज की तरफ से कई बार आंदोलन हुए कि जैसे कि आप जानते हैं 1949 में हमारा समाज, बुद्धिस्ट समाज बहुत कम था। 1956 में बाबा अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म स्वीकारने की वजह से अभी हमारा समाज काफी स्ट्रांग हो चुका है। उसके बाद भी कई लोगों ने लड़ाई दी, लेकिन अभी तक हमारा ये लड़ाई का दखल कोई चैनल ने नहीं लिया है। आप लोग आज आए हो यहाँ पे, इस तरह की दखल नेशनल मीडिया में कभी भी ली नहीं जाती है। अभी 2012 में एक बंदे जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन एडमिट भी की है, नोटिस निकाली है। केंद्र सरकार ने लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हमको इस पिटीशन को रिप्लाई फाइल नहीं करना है। कानून में इसका मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन। अगर हमको रिप्लाई फाइल नहीं करना है, इसका मतलब उनका नो ऑब्जेक्शन है। बिहार स्टेट ने जो एफिडेविट रिप्लाई फाइल किया है, उसमें उन्होंने कहीं पे भी जो पिटीशन में जो प्रेयर है ये गलत है ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि 1949 का जो एक्ट है, वो एक्ट में जो कमिटी है, वो कमिटी का कामकाज सही चल रहा है और वो कामकाज चलने दो। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये जगह बुद्धों को मत दो। और 2012 से पिटीशन पेंडिंग है। और जब 12 फरवरी को 2025 को बुद्ध गया में आकाश लामा जी उनके अपने साथियों के साथ अनशन पे बैठे, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में था। मैं ये जनरेशन का लॉयर हूँ।
तो मुझे तो ये इसके इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं बेचैन रह गया कि मेरे समाज के बौद्ध भिक्खु बौद्ध गया में उपोषण में बैठे और इनकी जान को खतरा हो सकता है। और मैंने मेरे साथियों के साथ चर्चा की और मैंने वो जो 2012 का जो 380 पिटीशन नंबर है 2012 का, उसमें मैंने इंटरनल एप्लीकेशन फाइल किया और मेरे साथ में आकाश लामा जी जुड़े। फिर हमने इस मैटर में काफ़ी कोशिश की मैटर बोर्ड पे लेने की। हम पूरी कोशिश करने के बाद 16 मई को ये मैटर बोर्ड पे आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर को 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग के लिए रखा है। मेरे साथ में वकील शैलेश नारावरस भी रहेंगे। हम लोग सब लोग मिलकर लड़ने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि समाज की तरफ से और भी कोई वकील अगर हमको जुड़ना चाहते हैं तो आइए, हम लोग सब लोग साथ में मिलकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और ये जीत कर रहेंगे। ये केस हम जीत करेंगे, इसलिए मैंने आपको बुलाया। चलो सर, एक सवाल करते हैं, सवाल पे आते हैं। महाबोधि महाविहार प्रबंधन को लेकर मूल याचिका की मुख्य मांगे क्या है, ये तुम्हारा पहला सवाल है। ठीक है, उसके बाद जो है, क्या संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत बौद्ध समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है क्या? इस पर दो पहला सवाल आपका है कि हमारी मांगे क्या है पिटीशन में। हाँ, पिटीशन में तो मांग यही है, अगर आप जाओगे पूरे देश में तो कोई भी धर्म का जो मंदिर होता है, हिंदू का हो मुस्लिम का हो, वहां पे दूसरे धर्म के व्यक्ति को एंट्री नहीं होती है। अगर आप देखोगे अयोध्या की जो कमेटी बनी हुई है, वहां पे कोई भी मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है। तो बुद्धिस्ट के ही मंदिर में ये 4 हिंदू क्यों? इनको हटाने की हमारी मांग है। जो बोध गया टेम्पल एक्ट है 1949 का, उसको तुरंत बर्खास्त करो और जो बोध गया का मैनेजमेंट है वो एक्सक्लूसिवली बौद्धों को संपादित हाथ में दो। ये पहली मांग है हमारी पिटीशन में। और दूसरा सवाल जो है आर्टिकल 24 और 25 26 जो, हाँ, 24 25 26, इसके मुताबिक हर धर्म को अपना धर्म फैलाने का, अपना मंदिर रखने का और मंदिर का कामकाज करने का पूरा अधिकार है। और जो एक्ट बना हुआ है बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949, ये टोटली असंवैधानिक है, इसलिए हम ये केस फाइट कर रहे हैं। महाबोधि विहार जो ये है, बौद्ध के बजाय बहुसंख्यक